नमस्कार। पीएम मोदी के विवादित बयान के बाद लगातार जो कांग्रेस है वो काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि पीएम मोदी ने बयान दिया है कि गांधी की पहचान एक मूवी से है। और उसके बाद ही आप कांग्रेस जो युवा कांग्रेस है, भारतीय युवा कांग्रेस, उसके लोग आप सड़कों पे हैं, हाथ में तख्ती ली हुई है, पोस्टर्स लिए हुए, गांधी का देश है, यही हमारी विरासत है, गेट वेल सून मोदी जी, और ये गांधी का भारत है, गांधी का अपमान मत करो। लेकिन कहीं ना कहीं यानी किस तरीके का बयान देके पीएम मोदी ने गांधी जी का अपमान किया, जिस गांधी को सिर्फ देश नहीं विदेशों में भी पूजा जाता है, पहचान उनकी एक अच्छी खासी है। बताया जाता है लगभग 90 से 100 देश ऐसे हैं जहां पर गांधी जी का स्टेचू आपको देखने को मिल जाएगा। यूएन जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी एक बड़ा स्टेचू गांधी जी का। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि इस तरीके का बयान आखिरकार क्या कहता है। ये पोस्टर देखने के बाद सीधा नीचे जुड़ते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण शर्मा है। जी, ये गांधी का देश है, यही हमारी विरासत है, क्या कहना चाहते हैं और पीएम मोदी के बयान पर क्या कहेंगे? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो गांधी जी की विरासत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कहना है कि गांधी जी की ऊपर फिल्म बनने से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता। मैं आज नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं कि रामानंद सागर अगर रामायण नहीं बनाते 1987 में तो क्या राम जी को कोई नहीं जानता? इस देश का सम्मानजनक हर एक नागरिक गांधी जी को 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती, जो हमें नर्सरी क्लास से लेकर और आज हायर एजुकेशन तक हर कोई जानता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और गांधी जयंती किस लिए मनाई जाती है कि गांधी जी का यह देश, अगर आज हम आज़ादी के दौर में हम जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं गांधी जी की बदौलत हम जी रहे हैं, और गांधी जी से ये देश था, है और हमेशा रहेगा। क्या लगता है पिछले 10 साल में क्या पीएम मोदी सिर्फ अपना कद ऊपर करना चाहते हैं देश और विदेश स्तर पर? कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मोदी जी यह जानते हैं कि उनकी हार 4 जून को होने वाली है, और हार की बौखलाहट में ध्यान भटकाने के लिए, मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए, हर एक मतदाता का ध्यान भटकाने के लिए वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और आज वह ये चाहते हैं कि गांधी जी से ये देश की पहचान हमेशा वर्ल्ड में की जाती है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की जो मुद्रा है उसके ऊपर वह चाहते हैं कि उनका फ़ोटो छपे। हाँ, तो राइट, उनका कहना यही है कि वह चाहते हैं गांधी को मिटाकर अगर कोई पूजा जाए इस देश के अंदर, किसी को पहले सम्मानजनक स्थान मिले तो वो नरेंद्र मोदी हो। लेकिन आने वाले 4 जून को ये देश की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है और परिणाम उनके सामने होंगे। और वो झोला लेकर जो जाने की बात कहते हैं, उन्हें झोला लेकर भी जाने नहीं दिया जाएगा, उनसे एक एक पाई पाई का हिसाब मांगा जाएगा। ये इस तरीके से विवादित बयान लगातार दे रहे हैं। अभी खुद ही इन्होंने कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूं, और अब गांधी जी पे बयान, क्या लगता है कुछ मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? और साथ में पोस्टर भी आपने लिखा हुआ है गेट वेल सून मोदी। मैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि कौन सा गांजा फूंक रहे हैं वो इस समय, जो उनका दिमाग संतुलन में नहीं है। कुछ भी मतलब अनाप शनाप आप कुछ भी बोले जा रहे हैं कि मैं भेजा गया हूँ, परमात्मा द्वारा मुझे भेजा गया है, मैं बायोलॉजिकल हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के अंदर मेरे को लग रहा है कि आज उनको मतलब उनके मुंह से कुछ भी अनाप शनाप निकले जा रहा है और वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं किस पे और किसके ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहा हूँ। यह देश, गांधी जी कितने सम्मानजनक व्यक्ति हैं। मैं कह रहा हूँ देश तो देश, विदेशों में भी उनका अगर नाम लिया जाता है तो इज्जत से लिया जाता है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर उनके ऊपर आपत्तिजनक बयान देते हैं तो ये हमारे पूरे देश के लिए एक शर्मनाक स्थिति है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है और वो इस देश के राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करता है, जो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि वह पूरे देश से माफ़ी मांगे। जो उन्होंने महात्मा गांधी जी का ये अपमान किया है उसके लिए उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर आपका क्या नाम है? फराज। जी, आपको क्या लगता है कि ये बयानबाजी, संबित पात्रा तो यहाँ तक कह देते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के फ़ैन हो गए, तो क्या इसी का असर है कि पीएम मोदी आज खुद को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं? मैं तो 2 बातों में बात कहना चाहूँगा। सारा कुछ नहीं है, सारा ये मसला है चुनाव का, ठीक है ना। 4 तारीख को हमारी गवर्नमेंट आ रही है, इसलिए उनके जो हैं बयान जो चेंज हो रहे हैं, कभी कोई बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, ठीक है ना। ये देश गांधी का देश है, अंबेडकर जी का देश है, संविधान का देश है। जो संविधान होगा वही रहेगा। मोदी जी के कहने से या गांधी जी के बारे में कुछ भी उल्टा कहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। ये देश सबका देश है और सबके साथ है।
मैम क्या लगता है जिस तरीके से बयानबाजी इस समय पीएम मोदी दे रहे हैं, कभी खुद को परमात्मा का अवतार बता रहे हैं और अब गांधी जी के अस्तित्व पर सवाल उठा- देखिए बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं। मैं तो मतलब हैरानी है ये देख के कि एक प्रधानमंत्री अपनी गरिमा खो के ऐसी बातें कर रहा है। कभी अपने आप को भगवान बता देते हैं, कभी हमारे राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक हरकत है ये हमारे प्रधानमंत्री जी की। क्यों ऐसा, क्यों इस तरीके के बयानबाजी क्यों? देखिए शायद हो सकता है उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत हो, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ रहा है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। देखिए अकेला इंसान है वो भी, बीवी बच्चे हैं नहीं, हो सकता है मानसिक संतुलन बिगड़ रहा हो। बच्चे होते तो शांति होती, जीवन में शांति होती, सुखी होते अगर बीवी होती तो। क्या इसीलिए ध्यान में जा रहे हैं वो एक दिन के ध्यान में? विवेकानंद जो वहाँ पे- एक दिन का क्या, उन्हें तो पूरी जिंदगी के ध्यान में होना चाहिए। ऐसा क्यों? देख लीजिए आप कितनी अशांति है उनके जीवन में। आप देख रहे हैं कि आप वो 2000 का नोट तो उन्होंने ही छापा था ना, उस पर तो गांधी जी थे ना, ये उस पर गांधी जी नहीं थे यार। हद की बात है, वो कह रहे हैं कि एक फिल्म के थ्रू गांधी जी को पहचाना जा रहा है। तो क्या अपना कद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे देश और विदेश तक में? देखिए इससे उनका कद बढ़ नहीं रहा है और घट ही रहा है। पूरी दुनिया में एक बात बताइए, गांधी जी को कौन नहीं जानता है? नेल्सन मंडेला जैसे, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कि वो आदर्श थे। वो कह रहे हैं 82 में जो मूवी बनी द गांधी, उसी के बाद उनको पहचान मिली। मे भी शायद उनको 82 तक का ही याद होगा, उससे पहले का वो भूल गए होंगे। तो क्या ज्ञानी है इस समय पीएम मोदी या ज़्यादा ज्ञान उनके पास? देखिए ज्ञानी मैं वही कह रही हूँ, अगर मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो कहाँ से ज्ञानी है? बिल्कुल अज्ञान है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। माफ़ी मांगनी चाहिए। जी जरूर। लगातार यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए हाथ में यहाँ पर एक बड़ी सी तस्वीर महात्मा गांधी जी की है जिसको फादर ऑफ द नेशन की उपाधि मिली है। और इसके बाद अब सवाल बड़े उठते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी इस तरीके के बयानबाजी दे करके क्या साबित करना चाहते हैं कि 82 के बाद ही कहीं ना कहीं गांधी जी का अस्तित्व जो है अस्तित्व में आया। और इस तरीके के सवाल है। हालांकि आप पोस्टर देख सकते हैं, इंडियाज़ गांधी रियल हीरो नॉट रियल, यानी कि जो गांधी जी हैं वो असली हीरो हैं, ना कि कहानी वाले हीरो हैं या फिल्म वाले हीरो हैं। गांधी की पहचान फिल्म से नहीं, उनके कर्मों से है। और यही गांधी जी की पहचान है। देखिए इस देश को आज़ाद कराया, इस देश को आज़ादी दिलाने के बाद उन्होंने जो अहिंसा का पाठ सिर्फ देश में नहीं विदेश तक उस पाठ को पढ़ाया और लोगों ने उससे सीखा। और काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे गांधी जी। लगभग 100 देशों में स्टेचू उनका पाया जाता है। तमाम इस तरीके की जो है वजह है जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं गांधी जी को किसी की पहचान की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ऐसे बयान दे देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू खान है, मैं महासचिव संगठन प्रभारी दिल्ली यूथ कांग्रेस। जी, आप लोग आज यहाँ एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है इस तरीके के बयानबाजी के पीछे पीएम मोदी का क्या कारण है? सबसे बड़ी चीज़ की सबसे पहली चीज़ कि वो हमारे फादर ऑफ नेशन है और ऐसे बयान आप खुद दर्शाना चाहते हैं कि देश में आने वाले जो यूथ है आप उसको क्या मैसेज देना चाह रहे हो। दूसरी बात ये कि आप सत्ता के इतने भूखे हो चुके हो कि आपके मन में जो आ रहा है, आपके जहन में जो आ रही है, उस बातों को आप ज़बान पे लेके आ रहे हैं। ये एक सत्ता का भूख है और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि ये आने वाले टाइम के ना ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगी कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले। अब ये इनका ये कहना कि मोदी जी को गांधी जी को कोई जानता नहीं था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसे टिप्पणियाँ करना सिर्फ सत्ता की मतलब सत्ताखोरी के लिए आप ऐसी टिप्पणियाँ कर रहे हैं। हाँ, मुजरों की बात कर रहे हैं, मतलब इतने बड़े पद की गरिमा, मतलब पद पे रहने के बाद आप गरिमा भूल चुके हैं। ये सरासर ये भी दिखता है कि वो 2024 के इलेक्शन को पूरा खो चुके हैं। और कहा जाता है ना, हमने एक वो भी अपने प्रिंट करवाया, आप देखे होंगे, गेट वेल सून। तो उनको अभी सबसे पहले उनके 75 साल उम्र के हो गए हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हो चुके हैं। तो हमें देश में युवा प्रधानमंत्री चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को हमें ज़रूरत नहीं है कि जो युवाओं को ये मैसेज दें कि हमारे जो फादर ऑफ नेशन थे उनके बारे में ऐसी गलत टिप्पणियाँ, ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ, और इतने बड़े पद पे रहने के बाद आप मुजरा, मंगलसूत्र, आप क्या दर्शाना चाहते हो? आप लॉजिकली बोलो ना। आप यूथ जो हमारा 70% जो यूथ है वो क्या मैसेज दे रहा है प्रधानमंत्री से? सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं। तो ये बहुत ही शोक का एक माहौल है, ये एक माहौल शोक का है, ये माहौल खुशियों का नहीं है। ये हमें खुद एक शॉक्ड है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आज से पहले कोई गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। ये क्या टिप्पणियाँ कर रहे हैं आप? ये सरासर शर्मसार है, बेशर्मी की हद पार हो चुकी है। इनकी सत्ता जाने वाली है और सत्ता के भूख में ये अभी बहुत कुछ बकना बाकी है इनका। बहुत शुक्रिया हमसे बात